नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, HIV वैक्सीन। क्या दुनिया को HIV वैक्सीन से मुक्त कराने वाला टीका जल्द आने वाला है? क्या वैक्सीन बन रही है? कितना स्टडी चल रहा है और कितना चल चुका है? दोस्तों, 40 साल बाद भी HIV का टीका नहीं तैयार हो पाया और भविष्य में इसका क्या कहना है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा HIV वैक्सीन का पूरा इतिहास, रिसर्च, विफलताएं और नई सफलताएं, mRNA वैक्सीन और आने वाले समय में की उम्मीदें के बारे में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अब हम बात करते हैं HIV वायरस है क्या। दोस्तों, HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह वायरस हमारे शरीर की CD4 सेल जो को नष्ट कर देता है। ये वही सेल हैं जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। HIV धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है और अंतिम स्टेज को कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यही कारण है कि HIV दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे डेंजरस वायरस माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोविड और पोलियो जैसे वायरस का वैक्सीन बन सकता है तो HIV का वैक्सीन क्यों नहीं बन पाया? इसका मुख्य रीज़न क्या है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, HIV का वैक्सीन अब तक इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सरल नहीं होता है। यह लगातार बदलता रहता है। HIV में म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, यह हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग रूप में देखा जाता है। दूसरा जो बात है, HIV शरीर से कभी समाप्त नहीं होता है। यह शरीर के DNA में छिपा रहता है और कोई भी वैक्सीन उसको पहचान नहीं पाता है और उससे हो नहीं पाता, इसलिए इसे नेचुरली इम्यूनिटी भी इसमें नहीं बन पाता है। कोई भी व्यक्ति HIV इन्फेक्शन को नेचुरली रिकवर भी नहीं कर पाता है, इसलिए वैक्सीन को समझना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इम्यूनिटी कैसे होनी चाहिए? HIV की सरफेस प्रोटीन जो होता है वो बार बार बदलती है, इसलिए जो एंटीबॉडी धोखे में हो जाता है और वैक्सीन को टारगेट नहीं कर पाता है। यही कारण है कि अभी तक इतने सालों के बावजूद भी अभी तक वैक्सीन बनाने में इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ आई हैं। पहले हम अब जानेंगे कि अभी तक कितने रिसर्च हो चुके हैं। दुनिया में अब तक करीब 50 से ज़्यादा वैक्सीन ट्रायल हो चुके हैं। कुछ बड़े ट्रायल जैसे RV144 ट्रायल जो थाईलैंड में 2009 में हुई थी। यह दुनिया का सबसे सफल HIV वैक्सीन ट्रायल में एक है क्योंकि यह 21% से ज़्यादा प्रोटेक्शन दिखाई थी। 21% कम है, लेकिन पहली बार दुनिया को उम्मीद मिली। HBTN702 ट्रायल यह साउथ अफ्रीका में 2016 से 2020 तक चला था। यह RV144 का ट्रायल मतलब अपग्रेडेड वर्जन था, लेकिन ये भी फेल हो गया और इसे भी रोकना पड़ा। अगला जो था HBTN705, यह ट्रायल भी बंद करना पड़ा क्योंकि यह भी प्रोटेक्शन नहीं दिखाया। और अगला जो ट्रायल था HBTN704 जो मैक्सिको में इसका ट्रायल 2023 में हुआ था। यह सबसे उन्नत वैक्सीन कैंडिडेट था, लेकिन यह भी विफल हुआ और इसको भी बंद करना पड़ा। अब शुरू होता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, नई जनरेशन की HIV वैक्सीन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, पहला जो है वो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी जिससे कोविड वैक्सीन को बनाया गया था। mRNA प्लेटफॉर्म के बाद वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि HIV वैक्सीन जल्द ही बन सकती है। mRNA टेक्नोलॉजी वायरस के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को कॉपी बना सकती है और इम्यूनिटी सिखा सकती है। दोस्तों, मॉडर्ना ने इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से 2 वैक्सीन को बनाया है। पहला जो वैक्सीन होता है mRNA1644, दूसरा mRNA1574। ये ट्रायल फेज में है। पहले परिणाम प्रोमिसिंग बताएंगे हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं है। दूसरा ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबायोटिक, यह ऐसी एंटीबॉडी बनाती है जो HIV के कई वेरिएंट को न्यूट्रलाइज कर सकती है और वैज्ञानिकों ने BN-ABS को डेवलप करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह तकनीकी सबसे होपफुल मानी जा रही है। दोस्तों, तीसरा जो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, यह एडिनो वायरस या CMV वायरस को मॉडिफाई करके HIV के प्रोटीन उसमें डालकर एंटीबॉडी को बनाया जाएगा जो HIV को पहचानने में मदद करेगा। अगला जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन टेक्नोलॉजी। यह नोवो की स्टाइल में वैक्सीन जिसमें सिर्फ HIV की सरफेस प्रोटीन दी जाती है। दोस्तों, अगला जो है वो है जर्मिलाइन टारगेटिंग वैक्सीन। यह HIV के खिलाफ इम्यूनिटी स्टेप बाय स्टेप बनाती है और एक डोज से सीड इम्यूनिटी फिर बूस्ट से मैच्योर इम्यूनिटी में आ जाता है। यह अप्रोच मॉडर्ना और IAVI के साथ कर रहे हैं।
HIV वैक्सीन आने में कितना समय लगेगा? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि HIV वैक्सीन लगभग 2030 तक आ सकती है, लेकिन यह पॉसिबल है कि वैक्सीन कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं देगा और यह पार्शियली प्रोटेक्शन देगा। लगभग 40 से 60% प्रोटेक्शन इससे मिलेगा, फिर भी यह लाखों लोगों की जान बचा सकती है। नए केसेज आने बंद हो जाएंगे। प्रेग्नेंट महिलाओं से बच्चों में आने वाला जो इन्फेक्शन हो वो बिल्कुल रुक जाएगा। हाई रिस्क पॉपुलेशन में जो भी रहते हैं वो सेफ हो जाएंगे। एड्स की मृत्यु दर बहुत घट जाएगी। वैज्ञानिकों के अनुसार HIV सिर्फ एक दिन में ट्रीट करने वाला डिजीज बन जाएगा। दोस्तों, जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा हथियार है। पहला जो है वो सेफ सेक्स, कंडोम का यूज करें, यह 98% प्रोटेक्शन देता है। दूसरा होता है प्री एक्सपोजर फाइलेक्सिस, यह HIV से बचाने के लिए दवाई होती है, जैसे टोनोफोवीर प्लस एम्ट्रिकाबिन जो 70 to 90% प्रोटेक्शन देता है। तीसरा जो होता है पोस्ट एक्सपोजर, अगर गलत तरीके से एक्सपोजर हो गया हो तो 72 घंटे के अंदर दवा दी जाती है। दोस्तों, नीडल सेफ्टी, कभी भी सेम नीडल का प्रयोग किसी दूसरे पेशेंट पे ना करें। पांचवा जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्क्रीनिंग, कई बार ब्लड चढ़ाने के दौरान HIV का ब्लड चढ़ जाए तभी भी HIV हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। HIV से जुड़े मिथक क्या क्या हैं? HIV किस तरह से फैलता है? लोग कहते हैं झप्पी से फैलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खाना शेयर करने से भी नहीं फैलता है, कि यदि मच्छर काटे उसी से भी नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, एक साथ बैठने से नहीं फैलता है। ये सब सारी बातें गलत हैं और मिथक हैं। WHO का लक्ष्य है एंड एड्स का 2030 तक इसका बन जाए। दोस्तों, HIV वैक्सीन अभी भी दुनिया की सबसे कठिन वैज्ञानिक लड़ाइयों में से एक है, लेकिन अब mRNA टेक्नोलॉजी और DNABS जैसे नए वैज्ञानिक ब्रेकेज के थ्रू यह उम्मीद है कि यह वैक्सीन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको HIV वैक्सीन के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल मेडिसिन गाइडेंस बाय रविंद्र को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।